तो नमस्कार, मैं शौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है यूपी सुपर टेट की वैकेंसी को लेकर हमारे अभ्यर्थी लगातार लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वो लखनऊ, क्या वो प्रयागराज, क्या वो अनेक जो भी जगह है, लगातार जो हमारे अभ्यर्थी जहां पे लग रहा है उनको स्कोप है, जहां पर उनको सरकार उनकी बातों को सुन सकता है, वहां पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करके थक चुके हैं। कहने का मतलब ट्विटर कैंपेन करके थक चुके हैं। अब वो फिजिकल प्रोटेस्ट यानी कहने का मतलब वो धरना प्रदर्शन करने पर उतारू हो चुके हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 2018 का वो दिन था, 2018 का वो साल था जिसके बाद से हमारे अभ्यर्थी अभी तक तरस चुके हैं कि यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है। और खाली पदों की संख्या देखा जाए तो लगभग 1,26,000 पद खाली हैं, जो कि इसके पहले सतीश कुमार दुबे जी थे, उनके माध्यम से बोला गया है कि हम 17,000 पद लाएंगे। फिर आ गए हमारे संदीप सिंह जी। संदीप सिंह जी कहते हैं कि हम 51,000 पद लाएंगे। उनका जो बयान होता है वो 2022 जनवरी का बयान होता है। इसके बाद से वो भी सो गए होते हैं, उनके पास उनके बाद से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हमारे अभ्यर्थी दर भटक रहे हैं। क्या यही सरकार की यही नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अभ्यर्थियों को भटकाया जाए? क्या सरकार का यही दायित्व है कि अभ्यर्थियों को दर दर भटकाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम सरकार को जिस तरीके से बिहार सरकार कर रही है, इस टाइम पर अब यूपी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। बिहार में आप देख लीजिए 1,70,000 पदों के विज्ञापन का सारा कार्य हो चुका है, पेपर हो चुका है, लगभग रिजल्ट आने वाला है। दो चार दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद 70,000 पदों का विज्ञापन फिर 20 अक्टूबर को आ रहा है। आप देख लीजिए। कम से कम ये सब देख करके तो आपकी आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि सर में तो थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। क्योंकि बिहार सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आप ये भी देख लीजिए, बिहार सरकार यूपी पुलिस एग्जाम कराती है और एग्जाम पेपर लीक हो जाता है, बिना किसी डर, बिना किसी हचक के आगे पेपर निरस्त कर देती है, कहती है दोबारा एग्जाम हम लेंगे। तो ये प्रतिष्ठा, ये दृढ़ संकल्प ये बिहार सरकार ने कर लिया है कि हम युवाओं को रोजगार देकर रहेंगे। तो इस तरीके इस कड़ी में हमारे यूपी को भी आगे आना चाहिए। हम यूपी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ से गुहार करते हैं, ये निवेदन करते हैं, आप हमारे युवाओं के दिलों की बात सुने और उनको रोजगार देने के लिए आप आगे कदम बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब बात कर ले रहे हैं हमारे, देख लीजिए यहाँ पे नए शिक्षक भर्ती के लिए तीसरे दिन भी दिया धरना। और परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के 1,26,000 रिक्त पद होने के बावजूद 5 वर्षों से भर्ती नहीं होने पर डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने बुधवार को पत्थर गिरजाघर के पास लगातार तीसरे दिन धरना दिया। धरने में नेतृत्व कर रहे रजत सिंह ने मंगलवार को चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक भर्ती शुरू होने का लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक वह धरने से नहीं उठेंगे। धरना देने वाले विष्णु यादव, विनोद पटेल, लवकुश मौर्य और धर्मवीर मौर्य, अजीत यादव और सुधीर आनंद विजय आज शामिल है। तो कहने का मतलब है लगातार हमारे अभ्यर्थी यहाँ देख लीजिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं सिविल लाइन के पास, धरना स्थल पर डीएलएड प्रशिक्षु। और लगातार ये धरना देने वाले एक दो नहीं हैं, कम से कम ये सैकड़ों की भीड़ है। और यहाँ पे सरकार को कम से कम इनकी बातें को सुनना चाहिए। आश्वासन तो दे देना चाहिए कि हाँ हम इतने दिन में वैकेंसी ला देंगे। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, 2024 से पहले ये अनुमान है कि विज्ञापन आ जाएगा, क्योंकि चुनाव का लाभ अगर नहीं मिला अभ्यर्थियों को तो यहाँ पर सरकार को दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए सरकार नहीं चाहेगी दिक्कतें हमारे लिए हो, इसलिए आपको विज्ञापन देने को मिल सकता है मेरे भाई। इसलिए तैयारी बहुत जोरों शोरों से करते रहिए, विज्ञापन आपका आ सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ लीजिएगा। इसके बारे में और भी कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।